आपको मिल जाए। सुदामा जी ने कहा भैया तुम भी ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि वेशभूषा से तो हम भिखारी ही लग रहे हैं, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं और श्री कृष्ण से हमारा रिश्ता है, सो हम मिलने आए। श्री कृष्ण से रिश्ता है? क्या रिश्ता? सुदामा जी ने कहा वो मेरा मित्र है बचपन का, तुम्हारा मित्र। वाह ब्राह्मण देवता, झूठ भी कितना चरम सीमा का बोल रहे हो। हमने तो आज तक ना सुना ना कहीं पढ़ा कि एक राजा एक गरीब को अपना मित्र बना। भाई गरीब की गरीब से मित्रता राजा की राजा से होती, आप कैसे कह रहे? बात भी ठीक। एक बार अकबर ने अपने दरबार में प्रश्न किया। कभी गंग बैठे थे, रहीम बैठे थे, बीरबल बैठे थे, सब बैठे थे। तो प्रश्न किया कि जब से संसार बना तब से संसार में बड़े कितने लोग हुए? तो बीरबल कुछ बोले, इसके पहले रहीम जी बोले हुजूर 2 लोग। जब से सृष्टि बनी तब से अब तक संसार में 2 लोग बड़े हुए। अकबर ने कहा बस 2 ही लोग? हाँ, वो कौन से थे 2 लोग? रहीम जी ने कहा एक भगवान श्री राम, एक भगवान श्री कृष्ण। अरे बस 2 ही? वो सोच रहा था मेरा भी शायद नाम है। बोले हाँ 2 ही। तो अकबर बिगड़ कर बोला तुम्हारे बड़े की परिभाषा क्या है, तुम किसे बड़ा कहते हो? तो रहीम जी कवि थे, उन्होंने कहा हुजूर जे गरीब कर हित करे ते रहीम बड़ लो, और कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो गरीब का हित करता है, जो भरे समाज में गरीब को अपने बाहों में भर लेता है कि तू मेरा ही है, बड़ा तो वही है। क्या सुदामा योग्यता में कृष्ण के मित्रता के लायक था? लेकिन श्री कृष्ण ने भरे समाज में सुदामा को अपने हृदय से लगाया और कहा ये मेरा मित्र आया है। कितना आदर दिया। भगवान श्री राम कुल भील निषाद सबको गले से लगा। एक बार ऐसे अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सृष्टि बनी तब से कितने वर हो गए? बीरबल ने कहा हुजूर 2 वर हुए हैं। बोले कौन कौन? बोले एक सीतावर, एक राधावर। अकबर ने कहा नहीं 3 हुए। 3 कौन हुआ? एक सीतावर, एक राधावर, तीसरा मैं अकबर। तो बीरबल ने कहा हुजूर फिर तो गोबर भी एक वर है, फिर तो गोबर भी एक वर है। तो मेरे भाई बहन, सुदामा जी ने कहा तुम्हारा क्या जाता है, एक बार जाके सूचना तो दे दो। और जब बहुत दबाव बनाया तो द्वारपाल ने कहा ठीक है ठहरो मैं जा रहा हूं। द्वारपाल भीतर गए और भगवान रानियों के मध्य में बैठे हुए मधुर चर्चा में डूबे थे। महाराज की जय हो। एक अजीबो गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, कुछ दें तो लेने से मना करता है। कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, मेरा मित्र। हाँ, नाम क्या है, पहनावा क्या है? और तब द्वारपाल अपनी भाषा में बोल पड़े सरकार सर पे पगड़ी नहीं है। उन दिनों अनिवार्य रूप से लोग पगड़ी पहनते थे, तो कहा कि सर पे पगड़ी नहीं है, पांव में जूती नहीं, बीमारियां फटी हैं, और तो और तन पर कोई भी कपड़ा नहीं है। एक मैली सी फटी सी धोती को कई परत करके जैसे तैसे अपने लज्जा को ढक रखा है। द्वारपाल बोले कि शीश पगाना झगा तन में प्रभु जाने तो आही बस के गाना। शीश पगाना झगा तन में प्रभु जाने तो आही बस धोती फटी सी लटी दुपट्टी रुपाए उमाना हटी गई शाम। धोती फटी सी लटी दुपट्टी रुपाए उमाना फटी सी लटी दुपट्टिया रुपाया उपाना हटी नहीं शाम। धोती फटी सी लटी दुपट्टिया रुपाया उपाना
आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल प्रधान बतावत आपन नाम सुदामा। हे पूछत दीन दयाल प्रधान बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल प्रधान बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे गोविंद ने सुदामा नाम सुना तो भीड़ चीरते हुए नंगे पांव दौड़े, मेरा मित्र आया, मेरा मित्र आया, मेरा मित्र आया। भागे भागे आए द्वार पर, सुदामा जी के चरणों में माथा रख करके श्री कृष्ण ने पहले प्रणाम किया। अब सुदामा ने अपने कांपते हाथों से भगवान को उठाया, एक दूसरे के बाहों में दोनों समा गए और द्वार से भेंट कर सुदामा जी को भगवान लाए, महल में लाए, सिंहासन पर अपने बिठा दिया, खुद नीचे बैठ गए। भले आए भले आए, स्नेह भरी दृष्टि से अपने प्रिय मित्र को देखने लगे। रानियों से बोले व्यवस्था करो, हमारे इतने प्रिय हैं ये। रुक्मणी जी को कहा जल्दी जल लाओ, चरण धोना। रुक्मणी जी जल लेने चली गई और सब कार्य में लग गए। भाई कोई विशेष व्यक्ति है, क्योंकि भगवान ने अपना सिंहासन इसके लिए छोड़ दिया, देखो खुद नीचे बैठे हैं और उसको ऊपर बिठाया है, जरूर कोई विशेष है। भगवान को लगा कि भक्त को कसौटी पे कसो, तो भगवान सुदामा जी के चरणों को दबाते हुए जब सुदामा जी के तलवे में भगवान ने हाथ फेरा तो भगवान के कोमल कोमल हाथ और सुदामा जी के तो पांव में बीमारियां हैं, कांटे लगे हैं, सो भगवान के हाथ छिल गए। तो भगवान को लगा कि अब मैं पूछूंगा तो अपनी गरीबी जरूर रोके कहेगा। भगवान ने कहा अरे आना था तो पहले आते, क्या हालत बना के आए हैं आप, अपनी हालत क्या बना। सुदामा ने सुनकर अनसुनी कर दिया, मैं क्यों अपनी गरीबी रो, नहीं कहना। सुदामा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुदामा की ये दीन दशा देख करके करुणा निधि की करुणा उमड़ आई। सुदामा के चरणों में माथा रखकर भगवान रोने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगे कि मैंने इससे पहले क्यों नहीं जाकर इसकी सहायता की मदद की। रो पड़े और अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। नरोत्तम दास जी ने बड़ा सटीक वर्णन किया कि ऐसे ब्याल ब्यवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, ऐसे ब्याल ब्यवाइन सो पग कंटक जाल लगे जोए, ऐसे ब्याल ब्यवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, ऐसे ब्याल ब्यवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आये महादुख पायो सखा तुम आयो, इतना कितने दिन कोई, आये महासुख पायो आयो, इतना कितने दिन कोई, आये महादुख पायो सखा तुम आयो, इतना कितने दिन कोई, आये महादुख पायो सखा तुम आयो, इतना कितने दिन कोई। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, 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 नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी जी जो जल लेकर आई, ठाकुर जी ने उसमें उंगली भी नहीं लगाई, छुआ भी नहीं हाथ से, बल्कि नैनन के जल सो पग धोए, आंसुओं से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आपने जल मंगाया था चरण धोने को, जल तो शीतल लाई होगी आप, अब आपने कहा नहीं था ना कि गर्म लाना, तो मैं तो शीतल लाई हूं। तो कहा इनके पांव में बीमारियां थी, बीमारियां हैं, जख्म हैं, और वैद्य कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं कि जख्म को धोना है, बीमारियों को धोना है तो गुनगुना पानी करके नमक डाल के धोना चाहिए। सो मेरे आंसू गुनगुने भी हैं, खारे भी हैं, इसलिए मैंने अपने आंसुओं से ब्राह्मण देवता के चरण धो दिए। सब आशीर्वाद से भर उठे। मेरे भाई बहन, एक एक कांटे भगवान निकाल रहे हैं, सुदामा जी के पांव में कांटे निकाल रहे हैं।
एक कांटा बिल्कुल अंदर मांस में धंसा था, नाखूनों के पकड़ में नहीं आ रहा था। जामवंती जी वहां खड़ी थी तो कहा कि जरा सुई ला। अब राजमहल में सुई का क्या? अच्छा, अगर काम भी हो तो जल्दी मिलता कहाँ है जब सुई की जरूरत पड़े। सुई जैसी चीज जल्दी मिलती नहीं, वो तो राजमहल है। रानियां सुई ढूंढने में लग गई, लेकिन देर हुई। पांव में दर्द हो रहा है सुदामा जी के। तब भगवान ने सुदामा जी के पांव के तलवे में अपना दांत लगाकर और दांतों से पकड़ करके कांटे को खींचकर बाहर फेंक दिया। अभिप्राय यह है, जीवात्मा अनेक कंटक लेकर परमात्मा की शरण में जाता है, और जब परमात्मा की शरण में जीव चला जाता है तो परमात्मा उसके सभी कांटे निकालकर जीवात्मा को निष्कंटक बना दिया करते हैं मेरे भाई बहन। इसीलिए हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि सुखी नीर जिमी मीन सुखी नीर जिमी मीन सुखी नीर जिमी मीन अगाधा सुखी नीर हरि शरण नए तो आधा हरि शरण नए तो हरि शरण नए आधा हरि शरण सुखी मीर मानसकार ने मुहर लगाया, और जब तुलसी बाबा मुहर लगा देते हैं बात खत्म हो जाती है। जब तुलसी बाबा प्रमाणित कर देते हैं बस समझ लो बात खत्म। सुखी नीर जिमीन अगाधा तिमी हरि शरण न एक को बाधा। जीवात्मा अनेक कंटक लेकर, हमारे बाप के पास है क्या? कंटक ही तो है। और जीवात्मा अनेक कंटक लेकर परमात्मा की शरण में जाए, परमात्मा कृपा करके जीवात्मा को निष्कंटक बनाते हैं। ये उनका स्वभाव है मेरे घर में, निष्कंटक बनाते हैं। तभी तो साकेत वासी पूज्य बिंदु जी ने कहा, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो कांटे निकाल, और अब लगा कि ये अपनी गरीबी कहेगा नहीं, तो लगा कि कुछ बातचीत चालू करें। भगवान बड़े कौतुकी हैं, बड़े विनोदी स्वभाव के हैं। तो ठाकुर जी ने पूछा, मित्र अच्छा ये तो बताओ, ब्रह्मचारी ही हो अब तक या विवाह किया? सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं विवाह किया है। कितने? सुदामा जी ने कहा कितने? अरे विवाह एक ही करना चाहिए। सो मैंने एक विवाह किया, लेकिन हमने तो सुना कि तूने कई विवाह कर लिए। तो बोले हाँ करना तो नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई और परिस्थितियां ऐसी आ गई सो करना पड़ा। अच्छा तो क्या नाम है हमारी भाभी का? बोले आपकी भाभी का नाम सुशीला है। अच्छा नाम है सुशीला या सुशील है भी? सुदामा जी ने कहा देख भाई ये तो तेरी बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर कि जैसे नाम है ना उसका वैसे है भी वो। कई बार नाम के अनुसार गुण नहीं पाया जाता है। नाम कुछ होता है, नाम होता है विद्याधर, लेकिन साहब को हस्ताक्षर करना नहीं आता है, अंगूठा ही बढ़ाते हैं हर जगह, लेकिन नाम है विद्याधर। लेकिन यहाँ जैसा नाम है सुशीला वैसे वो बड़ी सुशील है। नाम के अनुसार गुण कम पाया जाता है। घटना एक महात्मा जी बता रहे थे, मुझे याद आई, आपको बताते चले। एक बहू ब्याह करके ससुराल आई है।